औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है और देखिए कितनी जल्दी जल्दी रमज़ान ख़त्म हो रहा है। 10 दिन का पता ही नहीं चला और 10 रोज़े गुजर भी गए हैं। और मुझे याद है कि मैं अभी आज भी याद कर रही थी कि बचपन में इतने लंबे दिन होते थे, इतना लंबा लगता था कि रोज़े का महीना स्टार्ट हुआ तो लगता था कि पता नहीं कितने कितने लंबे रोज़े हैं। बचपन में जब बंदे को पता रोज़ा रखा होता है तो उसे लगता है कि रोज़ा खत्म हो, रोज़ा फटाफट पता नहीं खत्म हो। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको जब जैसे जैसे रोज़े की अहमियत का पता चलता है कि रोज़े के कितना फ़ायदा है और रोज़ा हमारे लिए कितनी बरक़ात लेके आता है, तो आपका दिल ही नहीं करता कि रोज़े का महीना ख़त्म हो, रोज़े आपका दिल करता है कि रोज़े चलते ही रहे। तो जैसे जिस चीज़ की आप कहते हैं कि ज़्यादा ख्वाहिश करते हो, वो चीज़ आपके जल्दी आपके हाथ से निकलती जाती है। तो यही हाल ऐसा है कि रमज़ानुल मुबारक चूँकि हम लोग चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह से इतना बरकतों वाला महीना है, तो इसकी बरक़ात जो है वो हमारे ऊपर बरसती रहे। ये रमज़ान का महीना थोड़ा-सा लंबा होता जाए, जिसकी ख्वाहिश कर रहे हैं हम कि लंबा होता जाए, वो पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम किधर गया तो किधर नहीं गया। आजकल तो मुझे लगता है कि 24 घंटे जो है वो मेरा ख्याल है कि 12 घंटे ही रह गए हुए हैं। 24 घंटे का टाइम इतना स्फ्यूज़ हो गया हुआ है और वो लगता है कि ये 12 घंटे में दिन ख़त्म हो जाता है। तो आज का नाज़रीन जो वज़ीफ़ा है वो मैं सेकंड अशरा जो रमज़ानुल मुबारक का है उसके हवाले से एक वज़ीफ़ा बताऊँगी। वज़ीफ़ा क्या बल्कि हमारी रूटीन होनी चाहिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी ऑथेंटिक बात है कि आप इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको दुनिया जहान की नेमतें भी मिलेगी। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी आपको इनके अजर सवाब जो है वो मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाक आलूद हो उसकी नाक जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा ली और अपनी मग़फ़िरत तलब ना कर ली। तो इसी लिहाज से नाज़रीन मैं आज आपको मग़फ़िरत की दुआ बताती हूँ कि ये मग़फ़िरत का अशरा स्टार्ट हो गया हुआ है। ये तो वैसे भी बड़ी ऑथेंटिक बात है कि अफ़ज़लुद दुआ इस्तग़फ़ार, अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ इस्तग़फ़ार। तो इस्तग़फ़ार को जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं इस्तग़फ़ार करें। आज का जो वज़ीफ़ा है वो भी सेकंड अशरा है, क्योंकि इस्तग़फ़ार का अशरा है। सेकंड अशरा जो है मग़फ़िरत का अशरा है। तो इस अशरे में आप को मैं जो वज़ीफ़ा बताऊँगी वो भी इस्तग़फ़ार ही है। जो रमज़ान के जो मिडल वाले 10 दिन हैं, जो मग़फ़िरत का अशरा है, इसमें आपने अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली आपने तहज्जुद की नमाज के बाद आपने इसकी एक तस्बीह करनी है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली की। जैसे ही आप उठे, आप आजकल तो रमज़ान में मोस्टली घरों में ऐसा ही होता होगा कि लोग सोते ही नहीं है रात में और फिर रोज़ा रख के तो उसके बाद फिर सोते हैं। लेकिन कुछ घरों में अभी भी ऐसा रिवाज है कि जल्दी 9-10 बजे वो सो जाते हैं और उसके बाद फिर तहज्जुद में उठते हैं और फिर रोज़ा रख के तो उसके बाद फिर जो है ना अपने रूटीन के वो जो काम है वो करते हैं। तो आप अगर तहज्जुद की नमाज़ में उठते हैं या आप क़ियामुल लैल करते हैं तो उसमें आपने एक तस्बीह जो है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली की आपने पढ़नी है, अव्वल आकर दुरूद पाक के साथ। 3 दफ़ा 5 दफ़ा जितना भी आप दुरूद पाक पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह आप देखिए उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। और रमज़ान में इस्तग़फ़ार किया हुआ उसकी तो वर्थ ही डिफरेंट है। आम दिनों में भी इस्तग़फ़ार की वर्थ बहुत है, लेकिन रमज़ान के महीने में जो आप मग़फ़िरत के अशरे में जो आप इस्तग़फ़ार करते हैं, जो आप अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उसकी वर्थ ही डिफरेंट है। तो नाज़रीन अभी आपको मैं इसका फ़ायदा बताऊँगी तो आपने कहना है कि हम इसको आज से ही स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपने अपनी तरफ से तो आपने सिर्फ़ एक तस्बीह की है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली की तहज्जुद के टाइम पे। तो ये आप याद रखिए कि फ़रिश्तों की एक टीम जो है वो आपके लिए आपकी तरफ से इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट कर देती है और उनका इस्तग़फ़ार जो होता है वो 1-2 दिन का इस्तग़फ़ार नहीं होता। वो फ़रिश्तों का जो इस्तग़फ़ार होता है वो क़यामत तक चलेगा, फिर क़यामत बर्पा नहीं हो जाती, यौम हशर नाज़िल नहीं हो जाता। तो तब तक फ़रिश्ते आपकी तरफ से इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली पढ़ते रहेंगे। तो आप क्यों इतने जो प्रीशियस टाइम को, इतने प्रीशियस मौके को आप गँवाएँ। तो इस रमज़ान में सॉरी तो इस रमज़ान में भी और उसके बाद अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक करे और बहुत ज़्यादा रमज़ान आपकी ज़िंदगी में लेके आए। हर रमज़ान में ये आदत बना लीजिए कि रमज़ान के दूसरे अशरे में आपने 11 रमज़ान से लेके तो 20 रमज़ान तक आपने अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली की एक तस्बीह तहज्जुद के टाइम पे ज़रूर करनी है।
انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ضرور جو ہے وہ حاجات پوری کریں گے، اور استغفار آپ کی طرف سے ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ استغفار کرنے سے ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ استغفار کرتے ہیں آپ دعاؤں کی قبولیت کے نزدیک نزدیک جاتے جاتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت فوراً ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ استغفار سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو زندگی کا معمول بنائیے، تھوڑا کریں زیادہ کریں، لیکن استغفار ضرور آپ روٹین بنائیں روزانہ کی۔ اگر آپ ایک تصویر سے سٹارٹ کریں، ایک تصویر سے لے کے تو آپ دن میں 100 تصویر بھی کر لیں تو بھی کم ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، امید ہے کہ آپ کو آج کی بہت پریشیس ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔